नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग 3 पेनी स्टॉक देखने वाले हैं और तीनों पेनी स्टॉक का फंडामेंटल जरूर देखेंगे। दोस्तों कभी भी आपको पेनी स्टॉक में पैसे लगाने हैं तो फंडामेंटल देखना ही पड़ेगा। अगर आपको फंडामेंटल नहीं मालूम है दोस्तों, मैं बताऊंगा फंडामेंटल कैसे देखते हैं। उसके बाद से जब भी आप अपने पैसे लगाएं दोस्तों पेनी स्टॉक में, तो उस पेनी स्टॉक का फंडामेंटल ठीक होना ही चाहिए। नहीं तो दोस्तों आप सालों साल उस कंपनी में अपना पैसा लगा करके रखोगे और वो कंपनी ऊपर की साइड में नहीं भागेगी, आपका टाइम खराब होगा, आपका पैसे खराब होगा। सो दोस्तों बिना देर किए हुए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड किया हुआ है अराउंड, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए दोस्तों, अगर हम बात करें, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा BLS इन्फोटेक। जी हाँ दोस्तों, BLS इन्फोटेक एक समय ऐसा था, मात्र 19 पैसे का ये शेयर आज 48 पैसे पर चला गया है। क्या ये 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये या नेक्स्ट TTML ट्राइडेंट बनने वाली है कंपनी? दोस्तों अगर ये कंपनी बनेगी तो क्यों बनेगी, ये सारा कुछ हम लोग अभी फंडामेंटल में देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इस कंपनी को सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर। सो इस कंपनी का नाम मैं सर्च कर लेता हूं, BLS इन्फोटेक। अच्छा, यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा दोस्तों। अब इसमें सबसे पहले हमें देखना क्या है, आज यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है इस कंपनी का मार्केट कैप। मार्केट कैप 21 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। 21 करोड़, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, तो 21 करोड़ में आप सोच सकते हैं एक अच्छा खासा इसका मार्केट कैप है प्राइस के हिसाब से। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाला होता है वो कंपनी का डेप्थ होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसमें डेप्थ बिल्कुल जीरो है। और उसके बाद से बात करें रिजर्व की, तो इस कंपनी ने अभी तक अर्निंग करके कैश नहीं रखा हुआ है, ये थोड़ा सा निगेटिव है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है वो है प्लेजिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें प्लेजिंग की, तो प्लेजिंग आप यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल जीरो है, तो प्लेजिंग इस कंपनी में है नहीं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें प्रमोटिंग के स्टेक की, तो 59.1%, मतलब किसी कंपनी में अगर प्रमोटर का स्टेक 50 से ज़्यादा रहता है तो वो कंपनी अपने आप में एक बहुत सॉलिड कंपनी होती है। यहाँ पर 59, अराउंड 60% तक का स्टेक इस कंपनी में प्रमोटर का है। सो दोस्तों अगर ये कंपनी बर्बाद होती है तो सबसे ज़्यादा पैसा किसका जाएगा? प्रमोटर का ही जाएगा। इसलिए ये कंपनी कभी भी आपको जीरो नहीं दिखाएगी। और वही नतीजा है जो चार्ट पर देखें, प्राइस इसीलिए ऊपर की साइड में भाग रहा है। वही दोस्तों अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं स्प्लिट हो चुकी है। बुक वैल्यू के हिसाब से बुक वैल्यू अराउंड 93 पैसा, मतलब अराउंड 1 रुपया है। लेकिन अभी करंट प्राइस 48 पैसे, अगर 1 रुपये पर भी आता है दोस्तों तो भी 50 पैसे का गेन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की बात करें, तो इस कंपनी में करंट लाइबिलिटीज मतलब कर्जे जीरो अराउंड है, और वहीं एसेट्स की बात करें तो 6 करोड़ का एसेट्स है इस कंपनी के पास। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, सारा कुछ बढ़िया दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इन्वेस्टर कॉलम पर जाएंगे, और इन्वेस्टर कॉलम पर थोड़ा सा अगर हम देखें तो देख लीजिए प्रमोटर का स्टेक कितना है, 59। मतलब इस कंपनी ने जब से स्टार्ट किया 2018 से लेकर के 2021 तक, अभी तक ना तो प्रमोटर का स्टेक कम हुआ है ना तो बढ़ा है। देखिए कम नहीं होना चाहिए किसी भी प्रमोटर का स्टेक। वहीं अगर हम बात करें पब्लिक में, तो पब्लिक में देखिए दो ही हैं, 10 भुजा प्रोमोटर जिनका स्टेक स्टार्टिंग से इस कंपनी में 8.41 तक का लगा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें ये कौन से हैं, भूमिदार वेंजिया प्यूमिडेट लिमिटेड की अगर बात करें तो 8.23% तक का स्टेक स्टार्टिंग से इस कंपनी में है। मतलब इन लोगों ने पब्लिक में आकर के 8% तक का स्टेक, 8% तक का स्टेक रखे हुए हैं। मतलब इनको पता है ये कंपनी ऊपर की साइड में, तभी देखिए ना तो ये कम हुआ स्टार्टिंग से ही और ना तो ये बढ़ा। मतलब इन्होंने अपने पैसे लगा करके इस कंपनी में रख दिए हैं, और वही नतीजा है यहाँ पर देखिए किस तरह से प्राइस, अब उनको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उनके साथ साथ हमें भी प्रॉफिट इस कंपनी में लेना है। सो दोस्तों इसका टारगेट आप लोग एक बार कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी प्राइस, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इसका बुक वैल्यू अराउंड 1 रुपये के पास है, तो 1 रुपये तो हमें आता हुआ
हुआ यहाँ पर नज़र लग रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सबसे पहली कंपनी हो गई। अब अगर आपको अच्छा लगे ये जो इन्फॉर्मेशन बताऊं, एक लाइक ठोकिए दोस्तों, और लाइक ठोकने के साथ साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो कंपनी जो पेनी स्टॉक में लेकर के आता हूँ उसका फंडामेंटल भी मैं बताता हूँ। फंडामेंटल ऐसे ही हवा में नहीं छोड़ देता हूँ कि इसके प्रोमोटर का स्टेक बढ़ रहा है, इसके कर्जे कम हो रहे हैं, इसके फला ढेका, ये सब नहीं, आपके आंखों के सामने ये सारा कुछ मैं दिखाता हूँ ताकि आपको बिलीव हो उस कंपनी के ऊपर। आइए अब हम बिना देर के हुए अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलेंगे, और नेक्स्ट कंपनी है इन्वेंचर। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें इन्वेंचर की, तो इन्वेंचर देखिए ये अच्छा, ये 1 महीने का चार्ट है, ठीक है, 1 मंथ का चार्ट में लगा करके रखा हूं, सो प्लीज़ कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आपको एनालिसिस करने हैं वीकली चार्ट पर भी आप लगा करके सर रख सकते हैं, और ये ये 1 हफ्ते का चार्ट वीकली चार्ट है, ठीक है। हाँ, तो वीकली चार्ट में लगा करके रखा हूँ। अगर आपको वनडे के चार्ट पर कंफर्मेशन एनालिसिस करना है, वनडे के चार्ट पर भी कर सकते हैं आप। अब ये 1 दिन का चार्ट हो गया। अब अगर हम 1 दिन के चार्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स कि ये कंपनी ऊपर की साइड में यहाँ पर ये कंपनी यहाँ पर दिया था, कहाँ स्प्लिट हुआ था, मतलब 10:1 में स्प्लिट हुआ था। तो उसके बाद से स्प्लिट, अब मान लीजिए यहाँ पर जिनके पास शेयर था, अगर 1000 शेयर हैं तो उनका धीरे धीरे जो है शेयर बढ़ गया है। स्प्लिट होने का मतलब कि बोनस शेयर दे देता है, और बोनस एडजस्ट हुआ था 10:1 के रेशियो में, 10:1 के रेशियो में 24 जून 2021 में होता। उसके बाद से आप सबको पता है कि जब भी कोई कंपनी स्प्लिट करती है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, IRCTC अभी रिसेंटली उसने अपने प्राइस को स्प्लिट किया हुआ था, बोनस शेयर दिया था, तो वहाँ से आप देखिए जो 4000 का शेयर हुआ करता था आज के डेट में 800 रुपये के पास आ गया। तो वही इन्वेंचर का भी हाल हुआ दोस्तों, स्प्लिट हुआ, उसके बाद से प्राइस नीचे आया, नीचे आ गया, ठीक है, लेकिन हमें एक ऐसा प्राइस चाहिए जहाँ पर रुक जाए कंपनी, ना ज़्यादा गिरे और ना ही ज़्यादा ऊपर आए। सो दोस्तों यहाँ पर हमें ऐसे दिख रहा है कि ये कंपनी आकर के कहीं ना कहीं अब ये रेंज बाउंड हो चुकी है, मतलब यहाँ पर अब अकुमुलेट किया जा रहा है इस कंपनी को। सो फ्रेंड्स, जब ये कंपनी 3 के ऊपर निकलती है तो आप विश्वास मानिए ये फिर ऊपर निकलेगी, अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगी, और फिर ऊपर के भी लेवल को आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो चांस अभी यहाँ पर है कि हम ये जिस तरह से अकुमुलेट किया जा रहा है कंपनी, यहाँ पर हम इस कंपनी को अकुमुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इसके फंडामेंटल को देखें तो फंडामेंटल भी हमें ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर मैं फंडामेंटल एक बार फटाफट आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी कंपनी में जब भी आप अपने पैसे लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, इस कंपनी में अब सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट कैप 214 करोड़ की कंपनी, और डेप्थ की बात करें तो मात्र 34 करोड़, लेकिन इस कंपनी ने 101 करोड़ का रिजर्व अपने पास रखा हुआ है। मतलब अगर अपने रिजर्व में से, रिजर्व क्या होता है दोस्तों, रिजर्व मतलब कि ये जो कंपनी है प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का पैसा यहाँ पर दिखाया जाता है कि प्रॉफिट करके इस कंपनी ने अपने पॉकेट में कितना पैसा रखा हुआ है अपने वॉलेट में। तो यहाँ पर इस कंपनी ने 101 करोड़ का रिजर्व रखा हुआ है, जब चाहे तब इस कंपनी ने अपने डेप्थ को फ्री कर देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग एज अ डेप्थ फ्री कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों प्लेजिंग की, तो इस कंपनी के पास प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये हो गया। वहीं अगर हम प्रमोटर के स्टेक की बात करें, 27.6% का स्टेक है, स्प्लिट हो चुकी है कंपनी, अभी आपको दिखाया था कि स्प्लिट हुई थी, डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। ओके दोस्तों, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की, तो करंट एसेट्स कितना है, 128 करोड़, और करंट लाइबिलिटीज 37 करोड़। मतलब कि अगर आप करंट प्राइस ₹2.55 पर अगर आप बाई करते हैं और ये कंपनी कल के दिन जीरो हो जाती है, तो ये अपने करंट एसेट्स को बेच करके, लाइबिलिटीज को माइनस करके, उसके बाद से जो बुक वैल्यू ₹2.20 है, तो आपको ₹2.20 लौटा दिया जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग बुक वैल्यू। सो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप किसी भी स्टॉक को खरीदिए तो बुक वैल्यू से ज्यादा ऊपर चढ़ करके मत खरीदिए। मतलब कि अगर आप इसका बुक वैल्यू ₹2.20 है और अगर आप इसको ₹50 पे खरीद लिए सपोज, और ₹50 से ये कंपनी के पास अगर ये बैंकरप्ट हो जाती है, तो भी आपको
अगर बर्बाद हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो भी आपको 50 रुपये पर बाई किएंगे तो कितना रिटर्न देगा, बुक वैल्यू के हिसाब से आपको रिटर्न देगा। ठीक है, 2 रुपये 20 पैसे ही मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 रुपये 55 पैसे पे खरीदते हैं और ये कंपनी यहाँ से भी जीरो होती है, तो भी आपको ये 2 रुपये 20 पैसे बुक वैल्यू के हिसाब से करंट एसेट्स को बेच करके, करंट लाइबिलिटीज का चुका करके आपको बुक वैल्यू के हिसाब से पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। इसे कहते हैं बुक वैल्यू। इसीलिए बुक वैल्यू से हम लोग कंपनी को एनालिसिस करते हैं कि इसका प्राइस महंगा है या इसका प्राइस सस्ता है। वहीं स्टॉक पी की बात करें तो बहुत से लोग पी को देख करके स्टॉक को बाई करते हैं। तो पी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पी का मतलब ये होता है, सरल भाषा में आपको समझा देता हूं कि अगर मान लीजिए इस कंपनी में आपको मतलब पैसे कमाने हैं तो 12 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1 रुपये का कमाने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग पी कहते हैं। सरल भाषा में समझिए कि इस कंपनी में अगर 12-12.5 रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे तो 1 रुपया अर्निंग आपको मिलेगा। मतलब इसमें अर्निंग करने के लिए आप वो अर्निंग चाहे कितना, 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये जितना भी ऊपर चला जाए, वो अर्निंग आपका डिपेंड करता है शेयर के ऊपर। लेकिन फिलहाल 12.5 रुपये आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अर्निंग के लिए। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉक का पी। और यहां पर आपको बुक वैल्यू, ये दोनों चीजें मैंने समझा दिया। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज ये समझा दिया। कभी भी आप किसी भी पेनी स्टॉक में पैसे लगाइए तो करंट एसेट्स ज्यादा होना चाहिए अपेक्षा करंट लाइबिलिटीज से। तो ये चीजें हो गई दोस्तों। अब थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम हो तो हम आ जाएंगे इन्वेस्टर वाले कॉलम पर, और इन्वेस्टर वाले कॉलम पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये कंपनी ना तो प्रोमोटर का स्टेक कम हुआ है ना ही बढ़ा हुआ है, मतलब सस्टेन है, सस्टेन ही रहना चाहिए। बढ़े ना, बढ़े तो ठीक है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। वहीं एफआईज की बात करें तो एफआईज देखिए मात्र इसमें 0 था, लेकिन इस क्वार्टर में थोड़ा सा स्टेक यहाँ पर आकर के बढ़ा हुआ है। पब्लिक का स्टेक आप यहाँ पर देख सकते हैं 72%। लेकिन अगर हम लोग पब्लिक वाले यहाँ प्लस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पब्लिक में दिख जाएगा कि किन लोगों ने अपना पैसा लगाया हुआ है। अगर मान लीजिए राकेश झुनझुनवाला जी यहाँ पर पैसे लगाए होते तो उनका यहाँ पर नाम दिखा था कि हाँ राकेश झुनझुनवाला जी का इतना स्टेक यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा हरीलाल और ये क्या है शांतिलाल, इन दोनों का स्टेक जो है 5% और 2% तक का है। ना तो इसमें कम हुआ है ना तो बेसी, मतलब इनको अभी भी इस कंपनी के ऊपर बिलीव है और इसीलिए ये लोग अपने पैसे लगा करके रखे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं टारगेट की। तो टारगेट देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी का टारगेट अगर प्राइस एक्शन से हम लोग निकाल करके चले तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें यहाँ पर टारगेट जो समझ में आ रहा है वो टारगेट मुझे ऐसा लग रहा है कि अराउंड यहाँ पर एक ये प्राइस एक्शन दिख रहा है। कहाँ पर, मतलब ये 4.5 रुपये के पास या 4 रुपये के पास हमें इसका प्राइस दिख रहा है। फिलहाल अभी ये कंपनी यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर के रखा हुआ है, तो इसे हम लोग एज ए सपोर्ट मान करके चलेंगे और टारगेट हमारे पास अभी इतना पड़ा हुआ है। तो दूसरी कंपनी का हम लोगों ने पूरा का पूरा फंडामेंटल देख लिया। अगर आपको फंडामेंटल देखने नहीं आता तो वो भी बता दिया। अगर अब वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर आप screener.in है, screener.in पर आप जो है फंडामेंटल किसी भी कंपनी का बड़े इजी में देख सकते हैं। गूगल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। और नेक्स्ट स्टॉक जो है ये देखिएगा, नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर नेट का इश्यू हो रहा है। देखिए नेक्स्ट का मुझे पता था तो मुझे यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है, ओपन हो जा भाई, यस ये है। तो फ्रेंड्स, इसे मैं मंथली चार्ट पर लेकर के आऊँगा, वीकली चार्ट पर। ओके, वीकली चार्ट पर हम लोग देखेंगे। अच्छा, वीकली चार्ट पर आप देखिएगा दोस्तों, इस कंपनी का प्राइस ऑलमोस्ट कहाँ पर हुआ करता था, ये इसका प्राइस था। तो इस प्राइस की वजह से क्या हुआ, आखिर देखिए ये इसका प्राइस इसके अंदर हुआ करता था, लेकिन बाद में इस कंपनी ने शायद कुछ स्प्लिट हुआ होगा। स्प्लिट हुआ है कि नहीं हुआ है, थोड़ा सा एक बार इसका फंडामेंटल देखते हैं। और इसका प्राइस अभी 72 पैसा चल रहा है दोस्तों, 72 पैसा इसके प्राइस चल रहा है। तो क्या ये यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसे हम लोग किस तरह से देखने वाले हैं, देखिएगा। तो एक बार सबसे पहले अगर इतना नीचे आया है, और कंपनी का नाम है सन रिटेल लिमिटेड। सन रिटेल लिमिटेड की अगर हम बात करें तो आखिर
कॉपी कर लेते हैं और आते हैं यहाँ पर, इसको सर्च कर लेते हैं सन रिटेल लिमिटेड की। जी हाँ दोस्तों, फेस वैल्यू एक मतलब स्प्लिट हुआ है, इसीलिए उसका प्राइस नीचे है। अब देखिए फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू मोस्ट ऑफ द कंपनी क्या होता है, उसका फेस वैल्यू जब स्टार्टअप होता है तो 10 रहता है। अब जैसे ही अगर आप 10 से कम हो जाए तो आप ये मान करके चलिए कि उसमें स्प्लिट हुआ है। अब दोस्तों मार्केट कैप 11 करोड़ की कंपनी, डेप्थ मात्र 1.38 करोड़ का, लेकिन रिजर्व की बात करें तो 6.86 करोड़ का रिजर्व है, मतलब इसे हम लोग डेप्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। करंट प्राइस चल रहा है 72 पैसा। बुक वैल्यू की बात करें 1.07 रुपया, मतलब कि अगर आप यहाँ पर भी खरीदते हैं तो अगर ये कंपनी जीरो भी होती है तो भी आपको 1.07 रुपया आप रिटर्न देगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप बुक वैल्यू के ऊपर खरीदते हैं तो आपको 1.07 रुपया देगा, लेकिन अगर बुक वैल्यू से नीचे बाई करते हैं तो आपने जिस भाव पर खरीदे हुए हैं 72 पैसे पर खरीदे तो 72 पैसे ही आपको रिटर्न देगी। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज है तो इसमें देखना है। इसे करंट एसेट्स 12 करोड़ मान लीजिए आप किसी को कर्जा देते हैं और कर्जा दिए 100 रुपये, और जो सामने वाले को देखना है कि उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मान लीजिए अगर हमने कर्जा उसको 100 रुपये दिया तो कल के दिन मुझे ज़रूरत पड़ती है और जब मैं उसके पास मांगने जाता हूँ कर्जा तो वो किसी और चीज़ को बेच करके मुझे रिटर्न देते, ठीक है। तो उसके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए देखते हैं हम लोग कि करंट लाइबिलिटीज इसका 5.26 करोड़ का है, और इसके पास एसेट्स कितने, एसेट्स मतलब ज़मीन धन दौलत, इसको एसेट्स कहा जाता है। और लाइबिलिटीज मतलब कर्जा, ठीक है। अब कर्जे में क्या होता है, या तो लोन हो जाएगा या किसी से पैसे लिए होंगे, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, कर्जा कहते हैं। तो लाइबिलिटीज़ का मतलब कर्जा और करंट एसेट्स का मतलब कि धन संपत्ति जो होती है उसको कहा जाता है करंट एसेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने दोनों कॉलम देख लिया, ये हमें ठीक ही लग रहा है। जब चाहे तब ये कंपनी करंट एसेट्स को बेच करके और करंट लाइबिलिटीज़ को चुका करके, कर्जे को चुका करके फिर बुक वैल्यू के हिसाब से अपने इन्वेस्टर को ये पैसे रिटर्न देने में सक्षम है, ठीक है फ्रेंड्स। और प्रोमोटर के स्टेक की बात करें तो प्रोमोटर का स्टेक किसी भी कंपनी में ऑलमोस्ट अगर 50 के ऊपर हो तो बहुत बढ़िया माना जाता है। यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 54.6% तक का है। सो दोस्तों फंडामेंटल हम लोगों ने देख लिया, फंडामेंटल हमें कोई डाउट नहीं, फंडामेंटल बहुत बढ़िया है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि क्या ये कंपनी जब यहाँ पर ट्रेडिंग हुआ करता था 28 रुपये 32 रुपये पे, और अभी फिलहाल 72 पैसा है, तो क्या ये ऊपर तक जाएगा? अगर जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम देखिएगा, ये 3 वॉल्यूम थे, इसमें बड़ा रेड बना, लेकिन अभी फिलहाल 4 वॉल्यूम ग्रीन वाला बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ली जा रही है। सो फ्रेंड्स इन तीनों स्टॉक का फंडामेंटल के साथ साथ आपको टारगेट तक का हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। और जो लोग बिगिनर हैं जिन्हें फंडामेंटल देखने नहीं आता है और किसी के कहने पर वो बाई और सेल करने में लग जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। जो फंडामेंटल बताया उस स्ट्रैटेजी को यूज करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो फ्रेंड्स इसी के साथ विदा लेता हूं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।